नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्टक न्यूज़। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पटना में है और पटना में जैसे ही आप देख सकते हैं कि राजनीति की सरगर्मी यहां पे बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव यहां पे काफ़ी दिन अभी बाकी है, लेकिन सारी पार्टियां अपनी चुनाव की तैयारी में अभी से ही लग चुकी है। और जैसा कि लोगों का कहना है कि आज हम अभी कुछ लोगों से बात किए तो वो लोगों ने बताया कि यहाँ पे एनडीए सरकार जैसे ही कोई भी राज्य में चुनाव होने वाली रहती है तो वहाँ पे ईडी का समन करवा देते हैं विपक्ष वाले को। इस पे क्या कहना चाहते हैं, लोगों से बात करते हैं, पटना के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज तेजस्वी यादव को ईडी का समन गया, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? हमेशा चुनाव के टाइम इस समन क्यों भेजा जाता है? चुनाव से पहले ईडी सोई रहती है या एनडीए पार्टी ऐसा करवाती है तो एनडीए पार्टी सोई रहती है? देखिए, चुनाव के समय सब पार्टियां अपने अपने काम में लग जाती हैं। अच्छा, तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपने काम में लगी हुई है। उन्होंने माई बहन मान योजना 2500 रुपया देने का वादा किया। ठीक है। गरीबों को रोजगार देने का वादा किया। ठीक है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। तो ये सब काम लेकर के जब राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के बीच गई, जनता के बीच जो है राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव गए, तो बीजेपी ने भी अपनी विंग को लगा दिया, अपनी टीम को लगा दिया। अब उनके पास लोग तो नहीं है, तो उनके पास ईडी सीबीआई यही उनकी टीम है, यही उनकी जो है यूनिट है। इस यूनिट को उन्होंने लगा दिया है। कहीं ना कहीं उनको डर तो है कि मतलब तेजस्वी यादव के घर से पैसा देने वाले तो नहीं है। 200 यूनिट फ्री जो बिजली देंगे उनका बिल तो देना पड़ेगा ना, या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी देगी जो 200 यूनिट फ्री देगी, बहुत तो सारे तेजस्वी यादव घर से थोड़े देंगे। बहुत सारे लोगों का जो है कर्जा माफ हो जाता है, बड़े बड़े लोगों का। तो क्या गरीब जो इस देश में है, क्या उसके लिए क्या सरकार इतना नहीं कर सकती है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दे दे? अच्छा। अगर तेजस्वी यादव दे रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा। क्या आप ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं? आपको किस हद तक विश्वास है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो देंगे ही देंगे? देंगे। बहुत नेता आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार का बात याद है आपको? जी, 2 करोड़ रोजगार तो फ्लॉप हो गया उन लोगों का। अच्छा। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था सरकार बनने पर नौकरी देने का, और जब 17 महीने की सरकार बनी तो उसमें ये वादा पूरा हुआ। अब कैसे कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीना में सरकार रहे हैं? 4.5 लाख नौकरियां मिली। अच्छा। सबने देखा, उसके बाद में और नौकरी मिलती कि इतने में वो इधर से उधर हो गया मुख्यमंत्री। अच्छा। तो जिस तरीके से वो वादा पूरा हुआ और बिहार सरकार जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि जो उनके साथ थे सरकार चला रहे थे, कौन नीतीश कुमार 2020 में कह रहे थे कि हम नहीं दे सकते। और इसकी सबसे बड़ी इसका जो है प्रमाण ये है कि 2005 से लेकर के अब तक क्यों नहीं नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी दी प्रॉपर, है कि नहीं? नियोजित शिक्षक, फला शिक्षक वो लाठी खा रहा है, नियोजित शिक्षक है तो हमको परमानेंट करो। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, हम परमानेंट बीपीएससी द्वारा बहाल करेंगे, और उन्हें करके दिखा दिया। अभी भी देख रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, बहुत सारी बहालियां निकाल दी गई है। कहीं ना कहीं ये जनता को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है? जी, क्योंकि ये जो है इसका सेहरा भी अगर जाता है किसी के सर तो तेजस्वी यादव है कि उन्होंने एक बुनियाद रखी जिस पर आप चल रहे हैं मुख्यमंत्री, है कि नहीं? हमारे खींचे हुए लकीर पर ये चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खींचे हुए लकीर पर तेजस्वी यादव नहीं चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं। निशांत कुमार भी आने वाले हैं जेडीयू में, इससे चुनावी माहौल में फर्क पड़ेगा या नहीं? वो युवा हैं और जो चंद लोगों ने उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। अच्छा। तो अगर वो आएंगे तो उससे मुक्ति दिलाएंगे पार्टी को। अच्छा। हम तो उनका स्वागत करते हैं कि वो आ जाए। पार्टी उनका भी हाईजैक है? बिल्कुल, उनका पार्टी हाईजैक है। निशांत जी आएंगे तो कुछ जो है उनकी पार्टी को मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये तो होना ही चाहिए, उनको बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन अगर नीतीश जी ला रहे हैं और इनको भी अपना सूझबूझ के साथ आना चाहिए, खुद निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है। अच्छा, क्या लगता है बिहार में इस बार बदलाव होगी या नहीं? बदलाव का तो असर दिख ही रहा है। आपने देखा आज जो है ईडी के ऑफिस के सामने हम लोग भी थे और बाहर बहुत सारे पत्रकार लोग थे, जो भीड़ थी, जो तेजस्वी यादव के समर्थन में लोग उतरे थे। उन्होंने अब वो यकीनन ये है कि प्रमाण है कि सरकार बिहार की बदलेगी और बिहार में जो है युवाओं की सरकार आएगी, रोजगार की सरकार आएगी, गरीबों की सरकार आएगी, महिलाओं की सरकार आएगी। क्या बिहार में भी धर्म की एजेंडा काम करेगा जैसे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में? देखिए, अब जो है ना रोजगार की भूख लगी हुई है नौजवानों को, तो अब वो सब एजेंडा काम है। सब आदमी चाह रहा है कि हमको जो है रोजी रोटी कपड़ा और मकान मिले। तो नौजवान तो इस मरतबा युवा तो जो है धर्म के नाम पर नहीं, रोजगार के नाम पर वोट देंगे। रोजगार के नाम पे जातिवाद? बिल्कुल नहीं, रोजगार के नाम पर। रोजगार के नाम पर सबसे बड़ी बिहार के मुद्दा रोजगार के नाम पर पलायन को रोकने के लिए यही जो है युवा वोट देंगे और इसी बुनियाद पर सरकार भी बनेगी। तो प्रशांत किशोर भी पूरा बात कर रहे हैं युवा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर,
पलायन को लेकर? प्रशांत किशोर के पास जो है ना कोई वो नहीं है। क्या? प्रशांत किशोर आए थे राजनीति में सुधार करने के लिए, है। लेकिन वो भी उसी में लिप्त हो गए, उसी हम्माम में वो भी नंगे दिखे, पैसा बांटते हुए उनकी गाड़ी पकड़ी गई। तो वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीके के काम कर रहे हैं जो उनके ऊपर के लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो उनको लाए हैं। प्रशांत किशोर कितना मायने रखते हैं बिहार कोई में? माना नहीं रखते। जो दिन कोई चुनाव हुआ, हाँ। उपचुनाव हुआ, MLC का चुनाव हुआ, उसमें लोगों ने देख लिया है उनको, और वो भी वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी के लोग या जो पहले के लोग कर रहे थे। लगातार उनको देखा जा रहा है कि आप लोग के कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा यहाँ पे कहीं भी चले जाए उससे क्या होगा, वोट जो है अभी जो है वोट का मामला सिर्फ रोजगार के नाम पर होगा वोट। ठीक है, तो रोजगार में सिर्फ आप वो नहीं तेजस्वी यादव को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने करके दिखाया है ना। अच्छा। उन्होंने, और हमारे समर्थन से सरकार है झारखंड में, वहाँ देखिए बहालियाँ निकल रही हैं, माँ और बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं वहाँ। पहली किस्त जा चुकी, दूसरी किस्त भी जा चुकी है। हमको अभी तक यही नहीं समझ में आया, जो 17 महीना का जो कार्यकाल आप बताएं कि रोजगार तेजस्वी यादव, कैसे ये चीज़ हम मान लें? आपने देखा नहीं, आप नहीं देख रहे, आप लोग देखा कि बिहार के लोगों ने अपनी राय रखी। आप बिहार सरकार पर आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं।